अभी जो आपके सामने रामायण की चौपाई पढ़ी है वो बालकांड से है। कृष्ण भगवान ने यही पर कथा है। जब भगवान शंकर समाधि में बैठे थे, कामदेव उनकी समाधि तपस्या तोड़ाने के लिए आता है। भगवान ने अपनी तीसरी आंख खोली, वो जल की राख हो गया। लेकिन कामदेव की जो पत्नी थी रति, आके शंकर की चरण पकड़ ली कि प्रभु मेरा पति जल गया, कब मिलेगा? कहा जब जदुवंश में कृष्ण अवतार लेंगे उस समय कृष्ण भगवान का जो पुत्र होगा वह तुम्हारे पति ही जन्म लेगा। तो द्वापर युग में कृष्ण भगवान का बेटा तेरा पति होगा। यह बालकांड के दोहा नंबर 87 में लिखा है कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा कोई हरण महामय भार, सारे पृथ्वी के पाप का भार दूर करने के लिए अवतार लेंगे जब, तो कृष्ण तनय, तनय माने बेटा, कृष्ण का बेटा तेरा पति होगा। यह शंकर भगवान ने कहा। रामायण ऐसा है जिसमें सब कुछ है। देवी भागवत भी है, शिव पुराण भी है, विष्णु पुराण भी है, गरुड़ पुराण भी है उत्तरकांड में, श्रीमद् भागवत पुराण भी है। अब वो खाली संकेत मात्र कह रहा हूं। यहाँ एक बीज है श्रीमद् भागवत पुराण का। तो इसी चौपाई को लेता हुआ भागवत की कथा आज जो दूसरा दिन आया है, चलिए उसमें हम प्रवेश करें। कल की कथा में आपने सुना कि जो श्रीमद् भागवत का महात्म है, उसकी जो महत्ता है, महानता है, ग्रेटनेस है, उसकी चर्चा कल हम कर रहे थे। अंत में कथा का विराम दिया था। आत्मा ही आत्मदेव है और आत्मदेव की पत्नी धुंधली वो हमारी बुद्धि है और उसकी बहन हमारे मन है और उसका बेटा धुंधकारी है, वो विषयों की इच्छा है। हम अच्छा देखना चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छा सुनना, दूसरे की निंदा सुनना चाहते हैं, हाथों से किसी की बुराई करना चाहते हैं, दान देने की जगह। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये 5 विषयाएं हैं। अगर इस पर सावधान नहीं हुए तो जैसे धुंधकारी को नीचे गिरा के उनकी हत्या कर दी, वैसे हम आत्महत्या करते हैं, कमिट सुसाइड, आत्महत्या करते हैं। लेकिन जब वो गोकर्ण ने, जो गाय से पैदा हुआ था, तो उसने, और रोती हुई आत्मा रात को आती है, कहती है मैं प्रेत हो गया, मुझे उद्धार करो। उसने कहा भागवत सुनाऊंगा और जो 7 गांठ के बांस हम गाड़ेंगे, जो पंडित जी ने हम गाड़ा है, इसमें तुम आके बैठ जाना और जो कथा पूरी होगी उस दिन तेरी मुक्ति हो जाएगी, तू स्वर्ग चला जाएगा, प्रेत जोनी नहीं रह जाएगी, देव जोनी में तू चला जाएगा। जब कथा पूरी हुई और उसकी आत्मा को लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया, आत्मा चली गई। उस समय क्या हुआ, उसी का भजन हमारे पर्वत रेखा गा रहे थे, उसको संस्कृत में लिखा है। आपने जब गाया मुझे याद पड़ गया कि सब नाचे ना, देखिए कितना सुंदर लिखा है। जब उस प्रेत जोनी की धुंधकार की आत्मा स्वर्ग की तरफ जा रही है, कौन कौन नाच रहा है पहले देखो। ये पहले अध्याय का है, कल पहला अध्याय पूरा किया। प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद यह देख के ताली बजाने लगे। तो प्रहलाद तालधारी तरल गति तया
नाचने लगे। कौन? प्रहलादस्तालधारी तरल गति तया जो उद्धव। उद्धव कृष्ण के जो मित्र थे, कृष्ण का रूप और उद्धव का रूप मिलता था। आगे की कथा में सुनाऊंगा आपको। मिलता था, कोई दोनों खड़े हो जाते थे, लोग पहचान नहीं पाते कृष्ण है कि ये उद्धव है। दोनों का रूप, रंग, बड़ाई, छोटाई सब एक थी, सब आंखें, हाथ सब एक था। खाली उनके हाथ में बांसुरी थी, उनके हाथ में बांसुरी नहीं थी। तब उद्धव कास्यधारी और कुछ लोग करताल बजाने लगे, झांझ बजाने लगे। जो वो आत्मा जा रही है स्वर्ग की तरफ। कास्यधारी माने झांझ, करताल, मजीरा। तबीड़ा धारी सुरसी, बीड़ा धारी सुर ऋषि। सुर ऋषि माने नारद। नारद बीड़ा बजाने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वर्ग के लोग गायक, गंधर्व थे, अच्छे स्वर में गाने लगे। स्वर कुशल दया राग अर्जुन से नहीं रह गया। अरे मैं भी स्वर्ग में बैठा हुआ हूं। स्वर्ग राग करता अर्जुनो भूत। अर्जुन नाचने लगे। इंद्रो, इंद्र भगवान, इंद्रो अवाद मृदंगम, मृदंग बजाने लगे। जय जय सुकरा, सारे देवता जय जयकार करने लगे। इंद्रो वादि मृदंगम जय जय सुकरा, कीर्तने ते कुमारा। कुमारा माने कुमार स्वामी, कार्तिकेय और गणेश ये कीर्तन करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते आगे अभी पूरा नहीं हुआ है। यात्रागे भाव भक्ता सरस रचनया। सुखदेव जी, सुखदेव जी क्या किए? यथाग्रे भाव भक्ता, वक्ता सुखदेव जी, सर सर सरस तनया व्यास पुत्र भुव। खुशी के मारे आंख से आंसू गिराने लगे। ननर्त, ननर्त माने डांस। ननर्त मध्ये त्रिकमेव तत्र भक्तादिकायम नटवसुतेजताम। और सारे देवता लोग नाच, सब नाच कर रहे हैं। अलौकिकम कीर्तन में तदीक्षम हरि प्रसन्नो बचवे ब्रवीत। विष्णु भगवान लक्ष्मी यह दृश्य देखकर बहुत खुश हुए, बहुत कि भागवत की कथा सुनने से एक की मुक्ति हुई और वह व्यक्ति ही को मुक्ति नहीं हुई। सभी लोग खुशी से, देवता भी नाच रहे हैं। इसलिए भागवत कथा भक्तिम सुदाभ्याम संरक्षिता सा शास्त्रे स्वकीये तथा सुखीये। अथा हरिभावस्य सेवना चित्तम समायाति वैष्णवानां। बोलिए विष्णु
भगवान की जय। भज गोविंदम सुखदेव जी कथा कहने जा रहे। सुखदेव ने अपने मुंह से कहा, जो भागवत की कथा कहेगा उसमें क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए, तो बता रहे हैं विरक्त हो, विरक्त हो, दुनिया के जंजाल में न फंसा हो, विरक्त हो, वैष्णव हो, विरक्त हो, संसार से निर्लिप्त, संसार में फंसा हुआ न हो कि वहां पर बिजनेस भी करता हो और कथा भी करता हो, ऐसा नहीं हो। विरक्त हो, वैष्णव हो, विष्णु भगवान की 24 अवतारों का भक्त हो, विप्र हो, पूरा माने प्रपंच, यहाँ कोर्ट में मुकदमा लड़ रहा है, वहां झगड़े चल रहा है, वहां जमीन का केस चल रहा है, वहां इन सबसे झंझटों से दूर हो गया है, ऐसा। विप्र, विप्र ब्राह्मण के लिए भी आता है, और विप्र जो दुनिया के प्रपंच से दूर हो गया वो विप्र। वेद शास्त्र, वेद को भी जानता है, 2 ग्रंथ, वेद और उपनिषद और रामायण, इस बिना ज्ञान के भागवत की कथा नहीं हो सकती। कहानी तो सब जानते हैं, उसकी गहराई में नहीं जाया जा सकता। वेद शास्त्र विशुद्धि कृता, एकदम शुद्ध आदमी हो, शुद्ध। यहां पर सुखदेव जी शुद्ध भी हैं और सिद्ध भी हैं। बहुत सिद्धों को मैं जानता हूं जो चाहे ऐसे दिखा देते हैं, लेकिन बाद में सिद्धि दिखाने के बाद फिर कहते हैं एक पैसा दे दो, अनसो। विशुद्ध, पूरा शुद्ध हो जो है, उसकी आंखें, उसके कान, उसकी जीभ, उसकी चलना, उसका बैठना शुद्ध हो, आंख में गंदगी न हो, जबान में शुद्ध हो, कान अच्छी बातें भी सुनते नहीं हट जाता हो, विशुद्ध। दृष्टांत कुशलो, दृष्टांत कुशलो, अच्छा दृष्टांत दे। परिषद, शंकर परिषद की एक वाणी है, बहुत अच्छी है, याज्ञवल्क्य ने कहा है, कथा कहने वाला कथा कैसे कहे, कहा गया है कथा ऐसे कहे श्रोता के सामने, जैसे माँ अपने स्तन का दूध अपने बच्चे को पिलाती है, वैसे सरल भाषा में वो अपनी कथा कहे जो हर बात समझ जाए। जैसे माँ अपने बच्चे को बड़े प्यार से दूध पिलाती है, कथा कहने वाला भी प्यार से ऐसी कथा सुनाए कि सबको समझ में आए। मैं बोलता जाऊं समझ में नहीं आए तो कुछ नहीं। विशुद्ध दृष्टांत कुशलो धीरो, धीरज बहुत, धीरो वक्ता कार्यो अति निष्प्रिय, निष्प्रिय, किसी चीज की इच्छा नहीं हो, जो परमात्मा दे दे उसी में संतुष्ट रहे, उसको निष्प्रिय कहते हैं। जितना दे दे, जो भी दे दे उसमें उसी को इसकी इच्छा, परमात्मा की इच्छा को ही अपनी इच्छा मान लिया हो, उसको निष्प्रिय कहते हैं। फिर से सुनिए, विरक्तो, वैष्णवो, विप्रो, वेद शास्त्रो विशुद्धि कृता, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अति निष्प्रिय, अति निष्प्रिय। किसी
तृप्त हो गया हो, संतुष्ट हो गया हो। जैसे शेर का पेट भर जाता है, पेड़ के नीचे जाके सो जाता है, जब भूख लगती है तो फिर उठता है ना ऐसा। अच्छा, सब इच्छाएं पूरी हो गई हो, किसी घर की भी जरूरत नहीं है, भोजन मिल गया तो खा लिया, पहन लिया। कहना आसान है, चलना बहुत कठिन, बहुत। लेकिन ऐसे संतों को मैं जानता हूं जैसे चल रहे हैं, से चल रहे हैं। वक्ता कार्यो अति निष्क्रिय, यह सुखदेव जी ने कहा, ऐसा व्यक्ति मिले उसकी जुबान से कथा सुनना चाहिए। और श्रोता कैसा हो? श्रोता कैसा हो? जो सत्य पर चलता हो, क्रोध न करता हो, लालच में न फंसा हो। मेरा कहना है, जब तक कथा सुनो कम से कम तब तक तो क्रोध मत करो, तब तक क्रोध मत, कथा ही सुनो। कथा सुनते सुनते ही देखिए, भगवान ने सब चीज को बंद कर रखा है। आंखें बंद किया है ना, किससे? पलक से। जीभ को बंद किया है ओठ से। कान को बंद किया है ना, कान को कोई ढक्कन नहीं लगाया, सब जगह ढक्कन लगा दिया। इसलिए इसको हरदम खुला रखो कथा सुनने के लिए। देखिए, हम तो सुनते हैं उसकी दुल्हनिया कहाँ चली गई, उसका पतिया कहाँ चला गया, उसका बेटावना कहाँ चला गया, इसको सुनने में खुला हुआ है। एक ने बड़ा अच्छा कहा कि बाबा, घर में तो टॉयलेट पर ढक्कन भी लगा हुआ है, लेकिन आदमी में कोई ढक्कन ही नहीं है, चाहे जो बोल देता है। कथा आगे बढ़ती है। यह कथा किस लिए है? पहला श्लोक, दूसरे अध्याय, सत्यम परम धीमहि। सत्य की बात कहने के लिए पूरी भागवत कथा है। 18,000 श्लोकों की, 18,000 श्लोकों में सत्य ही कहा गया है। अरे सुखदेव जी क्यों झूठ बोलेंगे? आदमी झूठ क्यों बोलता है? स्वार्थ के नाते या डर के नाते? सुखदेव जी के तो डर है और न कोई स्वार्थ है, क्यों बोलेगा? जो भी बोला है सत्य ही बोला है। हमसे लोग काशी के बहुत अच्छे विद्वान थे, करपात्री महाराज, उन्होंने फिर 1.5 साल तक केवल रासलीला बोला, और भारत के जितने विद्वान थे वहां के सुने। क्या है, मैं आपको 3 दिन भागवत रासलीला सुनाऊंगा, आप बहुत खुश होंगे। ये गोपियां कौन है? कृष्ण का जन्मदिन हो जाएगा पहले कल, इसके बाद बाल लीला होगी, माखन चोरी होगी, गाय चराने जाएंगे, चीर हरण होगा, और कालिया नाग पर डांस करेंगे, गोवर्धन पर्वत की पूजा पंडित जी करेंगे, उसकी कथा होगी। ठीक उसी के बाद ही रासलीला शुरू करूंगा। रासलीला 5 अध्यायों में है, उसे रास पंचाध्यायी कहते हैं। पहले तो मैंने शंकर से कहा था कि मैं केवल रासलीला बोलूंगा, शंकर ने कहा कृष्ण लीला बोलिए, रासलीला उसका एक अंग है। तो इन्होंने न्योता में भी कृष्ण लीला ही लिखा है ना, कृष्ण कथा, कृष्ण कथा कहा है। तो हम कृष्ण कथा में ये सब थोड़ा थोड़ा कहते हुए और आपको जो है ये रासलीला सुना। मेरी इच्छा है आप अंतिम 4 दिन जरूर से सब छोड़ करके आए और रासलीला कैसे कृष्ण डांस किया है, 3 प्रकार का डांस किया है, उस डांस का मतलब क्या है, और 16,108 गोपियां हैं, उसका मतलब क्या है, क्यों 16,108 हैं, उसका अर्थ सारा हम आपको बताएंगे। तो आप लोग तो सत्यम परम धीमहि, अंत में जो बहुत प्रचलित है उसको कहा लिखा है, निगम कल्प तरोर्गलितं फलम्, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्, सुखमुखाद् मृतद्रव संयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं, मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। यह श्लोक, यह
भागवत का सार है। मेरे साथ आप दोहराए पीछे पीछे। निगम कल्प निगम कल्प तरोर्गलितं फलम् तरोर्गलितं फलम् सुखमुखात् अमृत द्रव संयुतम् अमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतम् पिबत भागवतम् पिबत भागवतम् पिबत भागवतम् रसमालयम् रसमालयम् मुहुर्हो रसिका रसिका हुई भावुका निगम तर्गल निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखात् अमृत द्रव संयुतम् सुखमुखात् अमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतम् रसमालयम् पिबत भागवतम् रसमालयम् मुहुर्हो रसिका हुई भावुका रसिका हुई भावुका। आगे अभी 10 दिन की कथा थी, एक दिन तो बीत गई है। संजय तो कहीं पर लिख दे और सब लोग याद कर लें इसको, सब लोग इस लाइन को याद कर लें। इसका अर्थ क्या है? निगम माने वेद। कल्पतरु, कल्पतरु एक पेड़ है, स्वर्ग में रहता है, उसके नीचे बैठ के जो मांगो वो देता है। निगम कल्पतरु है, कल्पतरु है, और उस पेड़ का फल है ये भागवत। गलितम माने पका हुआ फल। आम जब पक जाता है कितना मीठा लगता है ना। गलितम फल। आजकल तो कच्चा तोड़ के पाउडर में डाल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट इसमें डाल देते हैं, पक जाता है, मिठास खत्म हो जाती है। निगम कल्पतरो गलितम फलम, पका हुआ फल है। भागवत क्या है? वेद जो कल्प वृक्ष है उसका पका हुआ फल है। लेकिन और एक बात, सुख, सुख माने सुखदेव जी, सुख माने सुग्गा, तोता, पैरट, उसको चखा है। जो फल ज्यादा मीठा होता है तोता उसी को काटता है, कौवा भी उसी को काटता है। सुख मुखाद, सुखदेव के मुख से चखने से वो अमृत बन गया है। अमृत द्रव संयुतम, द्रव रस है, अमृत का रस भर गया है उसमें, इस भागवत में। यह भागवत वेद का फल है और वेद कल्प वृक्ष है। यह फल पक गया है, इसको सुखदेव ने चखा है अपने मुंह से। कह रहे हैं, हे भूय भावुका, भावुका माने अरे भक्तगण, हे श्रोतागण, मुहुर हो, मुहुर माने बार बार, अगेन एंड अगेन, बार बार। हे रसिका, हे रस पीने वाले प्यासे लोग, तुम लोग पीबत भागवतम, भागवत को पियो। सुनो नहीं, सुनो ही नहीं, पियो। पीबत माने पियो, पियो। भागवतम रसमालयम, यह अमृत के रस का आलय माने घर है, इसे विद्यालय, यह घर है। इस घर है, इस रस, इसमें क्या है? इसमें आम लेते हैं, छिलका है, उसके नीचे रस है, उसके नीचे उसका बीज है, गुठली है, इसमें कुछ नहीं है, तो रस ही रस है। ऐसे भागवत को आप लोग पढ़िए,
जय जय नंद लाला, नंद लाला, जय जय नंद लाला, जय गोपाला, जय नंद लाला, जय गोपाला, मूर्ति मोहनी मूर्ति पाल गोपाला, जय नंद लाला, जय गोपाला, जय नंद लाला, जय गोपाला, जय वृंदावन मदन गोपाला, जय वृंदावन मदन गोपाला, जय राधे कृष्ण गोपाला, जय नंद लाला, सो नैमिषारण्य में जहां पर हमारे सारे पुराण कहे गए बोले गए, सूत महाराज जी और सौनक ऋषि सब 88,000 ऋषि वहां एक बार बैठे तो सौनक जी ने कहा कि आप मुझे कथा सुनाइए। कहा किसकी कथा? कहा कृष्ण कथा सुनाइए। ठीक है, इस सूत जी कथा दे रहे। सूत जी ये व्यास जी के शिष्य थे। सूत जी को सारा पुराण 18 पुराण पढ़ाया गया, उन्होंने पढ़ाया, लेकिन वेद शास्त्र नहीं पढ़ाया था, सबको बांट दिए थे। तुम ऋग्वेद पढ़ोगे, तुम यजुर्वेद, तुम सामवेद, 4 वेद बना दिए थे। वेद एक थे, 4 बांट दिए, अथर्ववेद, सब 4 वेद। और सूत जी को पुराण कह दिया था। इन लोगों ने बुलाया कि आप पुराण सुनाइए हमको। कहा ठीक, क्या सुनना चाहते हो? कहा जिसमें कृष्ण की कथा हो, कृष्ण की कृपा हो। कहा ठीक, शुरू करते हैं कि एक दिन व्यास जी बहुत दुखी होकर के गए, गंगा के किनारे बैठे थे, बहुत चेहरा सूखा हुआ, आंख में आंसू। उधर से नारद जी पहुंचे। नारद, द माने देने वाला, नार माने ज्ञान, जो ज्ञान देव का नाम नारद आ गए। अरे क्या व्यास जी, तू इतने विद्वान, जो 4 वेद लिखा, 11,000 उपनिषद लिखी, आजकल 240 उपनिषद मिलता है, और 17 पुराण लिखे, गीता आपने लिखी, रामायण आपने लिखी, आपकी चेहरे पर दुख क्यों है? आप ज्ञान, इस समय इस धरती पर आपके समान ज्ञानी कोई नहीं है, भगवान की कृपा आपके ऊपर है, आप दुखी क्यों हैं? उन्होंने कहा मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे भीतर शांति नहीं है। हमारे पास परमात्मा सब देता है, लेकिन शांति नहीं देता। शांति तो भगवान की कृपा और गुरु की कृपा से मिलती, नहीं तो नहीं मिलती। सब कुछ है, ज्ञान इतना है कि मैं क्या बताऊं, लेकिन शांति नहीं है मेरे पास। नारद जी ने कहा कि ठीक, नहीं है तेरे पास, तो ऐसा करो, क्यों नहीं है मैं जानता हूं, बताता हूं कि तूने सब कुछ ज्ञान पाया, सब कुछ लिखा, लेकिन तूने भक्ति पर कोई पुस्तक नहीं लिखा।
भगवान से कैसे प्रेम करें। मेरे भाई बहन, यह जो भागवत है ये प्रेम शास्त्र है, इसमें प्रेम योग है, यह आंसू की कथा है। इसमें आंसू की कथा है, भगवान के लिए रोया है। जब रासलीला आगे दिखाऊंगा कैसे सब रोए परमात्मा के लिए, परमात्मा को पुकारा है, परमात्मा के लिए गाया है, परमात्मा के लिए रोया है। रोना, गाना, पुकारना यही हुआ है। तूने प्रेम की। अगर ज्ञान बहुत है, आंख में आंसू नहीं है तो ज्ञान व्यर्थ है। और आंसू आता है भक्ति से, प्रेम से। तुम्हारे अंदर सब ज्ञान है लेकिन प्रेम नहीं है, प्रेम सूख गया है। ज्यादातर ज्ञानी हो जाते हैं तो आंख में आंसू नहीं रह जाता। सुखदेव ने लिखा है अंत के चैप्टर में, जिसके आंख के आंसू सूख जाते हैं वह दरिद्र है, वह गरीब है, वह भिखमंगा है। जो अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने भाई के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने परमात्मा के लिए, अपने गुरु के लिए आंख में आंसू नहीं है, वह सबसे दरिद्र है, दरिद्र। तो भक्ति में आंसू मुक्त है। तो कहा कि तूने प्रेम की कथा नहीं लिखी, प्रेम की कथा लिखो। सुमिरन बिनु, सुमिरन बिनु गोता, खाओगे खाओगे। सुमिरन बिनु, सुमिरन बिनु गोता, खाओगे। पानी में डूब जाओगे मन। और नारद जी उनको भागवत की कथा सुनाते हैं। यह भागवत की कथा पर नारायण भगवान ने, विष्णु भगवान ने ब्रह्मा को सुनाई। ब्रह्मा ने फिर यही कथा नारद जी को सुनाई। नारद जी ने यही कथा व्यास जी को सुनाई। यही व्यास जी ने यही कथा सुखदेव जी को सुनाई। और सुखदेव जी ने यही कथा परीक्षित को सुनाएंगे।
और सूत जी ने सारे ऋषियों को सुनाया, सारे ऋषियों को। और सूत जी के बेटे उच्चश्रवा परीक्षित के बेटे को कथा सुनाई, जन्मेजय को कथा सुनाई। इतनी कथा का वर्णन हमारे इसमें पुस्तक में है, यहां तक कथा सुनाई। इसके बाद जन परीक्षित के बेटे जन्मेजय के बाद कौन कथा सुना और सुनाया, यह फिर ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा हुआ है, भागवत में नहीं लिखा हुआ है। 18 पुराण पढ़ने के बाद सब क्लियर साफ हो जाता है। यह है। अब आगे नारद जी की कथा पूरी हो गई। अब नारद जी की कथा के बाद ये सुखदेव जी हैं कौन, इसकी कथा चलती है। एक दिन भगवान शंकर कहीं गए थे, पार्वती अकेली बैठी थी और नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा, माँ अकेली क्यों बैठी है? शंकर कहाँ गए? कुछ काम से गए हैं, गए होंगे, जैसे आप लोग कभी चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, चले गए होंगे कहीं पर। तो कहा, सुनो एक बात, वो तुमसे बहुत छिपाते हैं। कहा, शंकर मुझे बहुत प्यार करते हैं। कहा, नहीं छिपाते बहुत है। कहा, कैसे 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 हम जानू कि छिपाते हैं? उनके गले में 108 खोपड़ी की माला है। कहाँ है? तो तब उनसे पूछो कि माला खोपड़ी कहाँ, क्यों गले में लटकाए हैं, उनसे पूछो। हाँ नारद तो ठीक कर रहे हो, आग लगा दिया उन्होंने। ऐसे तो धर्म है। मैं तो अशोक ऐसे लोगों को देखा हूँ, वो दूसरे के घर में जब देखते हैं कि पत्नी वाइफ हस्बैंड बहुत खुश हैं तो चिट्ठी लिख के भेज देते हैं और उसकी बीवी के नाम से, जानती नहीं तेरा पति दूसरे के साथ घूम रहा था। और जैसे वो चिट्ठी पाई आग लगा देती है, लग जाती है, पूछती भी नहीं सच है कि झूठ है, मान जाती है, परिवार बिगड़ जाता है। ऐसे बहुत घरों को जानता हूँ। या पति स्त्री के बारे में ले देता है, लोग आते हैं बाबा सच क्या है, तो कहा सब झूठ है, सब झूठ है। तब खोज होती है तो कुछ नहीं होता। उसकी किसी पड़ोसी ने लिख के भेज दिया था, मेरे भाई बस सावधान रहिए, नारद जी तो स्वर्ग में बैठे होंगे, यहाँ सड़क पर बहुत नारद जी घूम रहे हैं। समझे? कहा कि सुनो आओ मेरे पास। तो पत्नी पूछ रही है, पत्नी खड़ी है, आदमी आ गया, उसके कान में मुहर लगा, कहा सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, जाओ। आदमी का इतनी बात के लिए हुआ। पत्नी पूछा क्या कहा? कहा छोड़ो कुछ नहीं, को पागल है। कहा नहीं कुछ कहा मेरे बारे में, उसने कुछ कहा। आग लग गई, कुछ कहा नहीं, वो तो उस पत्नी को बिगाड़ने के लिए कहा था, इसकी धीरे अंतर पड़ जाए। सावधान, इसमें सुखदेव जी बार बार कहते हैं परीक्षित सावधान, और गरुड़ जी भी बार बार कहते हैं सावधान। सावधानी से जियो, सावधानी से सुनो और सावधानी से चुनो। सुनो और चुनो, क्या तुम्हारे लिए जरूरी है जिंदगी के लिए, उतना ही चुनो। तो उन्होंने कहा कि हाय शंकर, पूछा, नाराज हो गई। पूछने के बाद कहा ये बताइए कि खोपड़ी किसकी है? कहा तेरी है पगली, जब जब तू मरती जाती है तो इससे इतना प्यार करता हूँ, इस शरीर तो जल जाती है, खोपड़ी को धो पोंछ करके उसको गले पर बांधा देता हूँ, तुझे क्या? तो मैं आप नहीं शरीर छोड़ते, मैं ही शरीर छोड़ती हूँ। क्यों? कहा कि मैं अमर कथा जानता हूँ। अमर कथा क्या है? कहा सुनो। तो उन्होंने यही भागवत कथा ही अमर कथा है, जो अखंडानंद स्वामी ने कहा ये अमर कथा यही है, भागवत कथा है। किसी ने रामायण को अमर कथा कहा, किसी ने राम नाम को, किसी ने ओम नमो भगवते को कहा। इसमें विवाद है विद्वानों में, लेकिन हमारा विधि यही कहता है कि ये भागवत ही अमर कथा है। सुनाने लगे, कहा देखो ये तो करीब 108 दिन में पूरा होगा, धीरे धीरे मैं कहूंगा, और कब मैं समाधि में चला जाऊंगा क्या पता है।
आंखें बंद करके मैं कथा कहूंगा, देखते देखते सब कथा वहां सब ठीक है, मैं सुनूंगी का हुंकारी भरना, हूं कहना, ठीक है। हूं करते करते पार्वती सो गई, भगवान तो आंखें बंद किए देखे ही नहीं। और जिस पेड़ के नीचे कह रहे थे उस पेड़ के ऊपर एक घोंसला था, एक चिड़िया उसमें अंडा दिया था। वो कथा सुनते सुनते अंडा फूट गया, उसमें से तोता, उसमें से सुग्गा, उसमें से निकला, और सुनते सुनते वो तो ज्ञानी हो गया। जब देखा कि पार्वती हुंकारी नहीं भर रही है तो शंकर भगवान कह रहे थे, तब आगे क्या हुआ पार्वती, तो तोता कह रहा हूं। कब राधा रानी तब आई तो हूं, कि रासलीला हुई हूं, वो सोची थी यही कह रही है, समझे। तो कभी कभी तो स्त्रियों पर ध्यान तो दिया करिए आप लोग भी, वो कब सो जाती है, कब जग जाती है, कब नहीं जाती। आप ध्यान नहीं देते दूसरे दिन लड़ना शुरू कर देते हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। तो कथा पूरी हो गई, कहा पार्वती कथा पूरी हो गई, जगाया, उठी, कथा पूरी हो गई, हाँ कथा पूरी हो गई। कुछ लोग आते हैं कथा में सो जाते हैं, कथा पूरी हो जाती है पड़ोसी जगाता है, भैया कथा पूरी हो गई। तो कथा पूरी हो गई तब जगता है, खाना खा के चला जाता है। खाना तो मंदिर मिलता है, आपका कितना, कहते हैं भगवान की कृपा कैसे जानूं, आपके ऊपर कितनी कृपा है। आते हैं 1.5 घंटे, 1 घंटे कथा सुनते हैं, 1.5 घंटे पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो 4 पंचामृत लेते हैं, पंचामृत के बाद भोजन मिलता है, सब मुफ्त ही मिलता है ना। अगर मुफ्त मिल जाए तो भगवान की कृपा नहीं है। वाले हिंदुओं तो खाली मुफ्त में चाहता है, सेवा नहीं चाहता। देना नहीं। मुसलमान 25% 100 कमाएगा, 25 मस्जिद को देगा। सिख आप तो जानते हैं, जाते हैं गुरुद्वारे में, नहीं जाते, यहाँ आते, कभी कभी जाएंगे, देखिए उसके बाहर सबका जूते ठीक करता है। गुरुद्वारे का जूते ठीक कर, कुछ लोग पालिश करते हैं। भक्तों के पैरों की सेवा करना, पैर नहीं पाता तो जूते की सेवा करता है। हम गुरुद्वारे बहुत जाते हैं, क्योंकि गुरु नानक जी का जन्मदिन और मेरा जन्मदिन एक ही दिन हुआ है, इसलिए मैं देखता हूँ। और सुखमणि में पढ़ता हूँ, सुखमणि में कथा भी करता हूँ। मैं दान देना सीखिए, कितना कमाएंगे, कितना खाएंगे अपने लिए। देखा पंडित जी रोज कहते हैं सब, लेकिन बहुत आश्चर्य है, दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदू दान देता है। मंदिर बने, मूर्ति आए, कपड़ा पहने, से सब काम होना चाहिए। तो कहा कि तब क्या हो गया, कौन सुन रहा था, हुंकारी तो नहीं भर रही, देखा तो सुग्गा भर रहा था। उन्होंने त्रिशूल उठाया कि मर जाए, तो हमारी कथा ये लगी, अमर कथा, उड़ के जा रहा था गंगा में। व्यास जी की पत्नी स्नान कर रही थी, स्नान करके हाथ में पानी लेके हे भगवान बहुत दिन हुआ, मुझे बच्चा नहीं पैदा हुआ, एक बेटा तो दे दो। और करके जमाई लिया, ऐसे लिया, बहुत सुग्गा उनके पेट में चला गया। पेट में जाते ही मानव का रूप पकड़ा, और मानव का रूप पकड़ करके 12 साल तक पेट में रहा। कहा माँ बेटा बाहर तो निकल अब तू। कहा माँ तेरा पेट मंदिर हो गया है, अब इस मंदिर में से निकलूंगा नहीं, निकलूंगा संसार की माया झूठ ईर्ष्या जन्म पकड़ लेगी। कहा तेरे पिता बहुत दुखी हैं, तू निकल। तो कहा सब देवता आएंगे तो निकलूंगा। सब देवता गए, प्रार्थना किए, तो क्या सुखदेव जी निकले और भीतर से बात कर रहे हैं, मैं पैदा होते ही 12 वर्ष का हो गया हूँ, अपनी योग की शक्ति से हमारी माँ को तकलीफ नहीं हो रहा है, और जैसे बाहर निकलूंगा मैं 12 वर्ष का रहूंगा और मैं जंगल चला जाऊंगा तपस्या करने। कहा ठीक है बाहर निकलो। बाहर निकले, चल पड़े, रो रहे हैं प्यारे, बेटे बेटे। वो कथा बाद में आएगी, रुक जा, लौटा मत जा जंगल। बेटा नहीं लौटा, चला जंगल में समाधि में डूब गया। शंकर का पुत्र था,
शंकर के दो पुत्र हैं, सुखदेव जी और हनुमान जी। हनुमान जी न हो तो रामायण पूरा नहीं है, सुखदेव जी न हो तो भागवत नहीं पूरी है। तो सुखदेव जी अब कैसे उसको समाधि जगाएं, अपने शिष्यों को भेजा, जाके कृष्ण का कीर्तन करो। वहां कृष्ण का कीर्तन होने लगा और वो जगे। कहा कृष्ण कौन है? कहा एक बताएंगे, एक महाराज जी हैं बताएंगे। कहा कहाँ हैं? तो गए वहां, ले गए व्यास जी के पास। व्यास जी ने शुरू से अंत तक भागवत की कथा सुना दी सुखदेव को। सुखदेव जी कथा। परीक्षित कौन है? जो कथा श्रोता कौन है? परीक्षित है। ये परीक्षित कौन है? पांडव के भाई, भरत वंश के पांडु के पुत्र, 5 पांडव, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। अर्जुन के बेटे का नाम अभिमन्यु, अभिमन्यु के बेटे का नाम परीक्षित। यही परीक्षित भागवत कथा सुन रहा है। तो वह जो कथा नारायण से चली थी, वह चलते चलते सुखदेव को मिल गई। अब सुखदेव जी 11-12 वर्ष के थे और 18 वर्ष की उम्र में परीक्षित के सामने आए हैं और कोई 16 वर्ष का कहीं लिखा हुआ है, कथा सुनाते हैं। अबे परीक्षित कौन है? अर्जुन का पोता, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, अभिमन्यु का बेटा परीक्षित पेट में था। उस समय अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, वह दुर्योधन के था, कौरवों के साथ था। उसने मंत्र मार दिया कि पांडवों का सारा वंश समाप्त हो जाए, सब वंश खत्म हो जाए, कोई न जीवित रहे। अरे पेट में बच्चा एक है, यही उनका खानदान बचाएगा। मंत्र मारा, मंत्र की आग से वह पेट जलने लगा, लगी चिल्लाने। उसका नाम है, परीक्षित का मां का नाम है उत्तरा। उत्तरा चिल्लाने लगी, हे कृष्ण मुझे बचाओ, हे कृष्ण कृष्ण महायोगिनो मुझे बचाओ। द्रौपदी दौड़ती है, कुंती दौड़ती है, सब दौड़ते हैं, क्या हो गया हमारी बहू को? और जो गए का पेट जल रहा है, सब कुछ समझाए नहीं, जल रहा है। दौड़ के कृष्ण उस समय रथ पर बैठे थे द्वारिकापुरी जाने के लिए, जा करके रथ को पकड़ लिया। कृष्ण मैं जल रही हूं, पता नहीं क्या हो गया। कृष्ण समझ गए अश्वत्थामा एक पांडवों के वंश को समाप्त करने के लिए मंत्र मार दिया है पेट में, और मार दिया है इनका परिवार को नष्ट करने के लिए। तो क्या करूं? कृष्ण भगवान ने उसके पेट के भीतर प्रवेश कर गए। अब प्रवेश करके पीताम्बर से उस बच्चे को ढक दिया। ये सब लिखा हुआ है, समय नहीं है इसलिए मैं भाग रहा हूं। और ढक दिया बच्चे को, मंत्र जो मारा था उसको निकाल दिया, और भगवान कृष्ण फिर पेट से बाहर आ गए, क्योंकि उनकी बुआ की बेटी है। कहा कि कृष्ण हाथ जोड़ा कि हे उत्तरा मैं क्या करूं तेरे तुझे, हे उत्तरे। उस समय सुखदेव जी लिखते हैं कि भक्त और भगवान एक ही पेट में बैठे हैं, कृष्ण और परीक्षित दोनों बैठे एक ही पेट में। ऐसा मंदिर कहीं नहीं मिला जहां भगवान और भक्त दोनों बैठे हों। आपके भी दिल में भगवान बैठा है, लेकिन हम नहीं बैठे, हम लोग नहीं भीतर में हैं, हम लोग तो दुनिया की माया में हैं। आप भी ध्यान से, जप से, पूजा से भक्त और भगवान दोनों भीतर बैठिए। जैसे उत्तरा को भाग के मिला, तो बैठे हैं दोनों, बाहर निकल आए, बच्चा बच गया। बच्चा बचने के बाद कृष्ण कहते हैं मैं तुझे क्या कहूं, तुझे बेटी कहूं, नाती से बेटी लगती हो, तुझे बेटी कहूं कि तुझे मां कहूं? तेरे पेट से निकल के मैं भी बाहर आ गया, तो तू मेरी बेटी है कि तू मेरी मां है? और
लिखते हैं, उत्तरे तुझे माँ कहूँ या बेटी, उत्तरे तुझे माँ कहूँ या बेटी। भगवान गए, इसीलिए उसका नाम पड़ा परीक्षित। जब बचा लिया भगवान ने, छोटा बच्चा 7वें 8वें महीने का था, आंखें उठा के देखा, फिर या तो कौन आ गया पेट में, और 9वें महीने पैदा हुआ। कृष्ण उसको बचा करके द्वारका चले गए। लेकिन जैसे परीक्षित पैदा हुआ, वैसे सुनते ही आ गए। सारे पांचों पांडव बैठे थे, कृष्ण भी आके बैठ गए, कुंती भी बैठी थी और द्रौपदी भी बैठी थी और आपके सब उत्तरा भी बैठी थी। वह बेटा क्या काम किया, रोने लगा। कोई मिले रोए, कोई मिले रोए। लेकिन जब कृष्ण ने अपनी गोदी में ले लिया तो बच्चा चुप होके सो गया। यानी उसी समय गोकर्ण जी उनके गुरु, कृष्ण के गुरु आ गए। उन्होंने उनको कहा कि इसका नाम परीक्षित, क्योंकि जो पेट के अंदर देखा था उसको अब पहचान लिया। परीक्षित माने परीक्षा कर लिया, परीक्षित परीक्षा कर लिया, जान गया, इसलिए आपकी गोदी में सो गया है बच्चा। उसका नाम पड़ गया परीक्षित। परीक्षित माने जो परीक्षा करके जान गया है, उसका नाम परीक्षित। और अब ये बड़े हुए राजा बने,
पांचों पांडव हिमालय चले गए, फिर सब चले गए। वो लंबी कथा है इसमें। गांधारी धृतराष्ट्र भी चले गए, कृष्ण लौट गए द्वारिकापुरी। वहां जाके क्या देखा कि हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनको बड़ा तकलीफ हुआ। भगवान कृष्ण भगवान शरीर छोड़ करके चले गए, खानदान का नाश हो गया। जैसे कुंती को पता लगा कि कृष्ण का शरीर चले गए धरती छोड़कर, कृष्ण कह करके गिर गई, मृत्यु हो गई उसकी। पांचों पांडव चले गए हिमालय। हिमालय के गए, सब धीरे धीरे गलने लगे, एक एक करके गिरने लगे। लेकिन युधिष्ठिर का जो कुत्ता था साथ साथ था। मुझे लगता है कि यूरोपा के लोग कुत्ता जिलाते युधिष्ठिर से सीखा है क्या? वो कुत्ता साथ साथ हो गया। जंगल 12 साल के, तब भी वही साथ साथ था, बराबर रखवाली करता था। वही 2 बचे, बाकी सब डर गए। इंद्र भगवान का आया, सब है इसमें कथा में, आया तो कहा कि चलिए स्वर्गलोक, ये रथ आया है, हवाई जहाज। कहा कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरा कुत्ता भी नहीं जाएगा। कहा कुत्ता कैसे जाएगा, जानवर कैसे जा सकता है? कहा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं धरती पर रहूंगा। तो कुत्ते को इंद्र ने कहा अब तुम असली रूप दिखाओ। असली रूप दिखाया, वो भी धर्म था। कुत्ता बन के धर्मराज युधिष्ठिर की सेवा में था। उसको बैठाया, उसको खुश होकर के, आप अपने जानवर को भी प्यार करते हैं, आप पांचों भाइयों को जगाया जो गल गए थे, जाग गए। द्रौपदी सहित सबको लेकर के सब चले गए। और राजा, यहाँ राजा परीक्षित राजा बने। बड़ा सुंदर देश था, जैसे राम राज्य था। राम के राज्य को राम राज्य कहते हैं, और युधिष्ठिर और परीक्षित के राज्य को धर्म राज्य कहते हैं। और धर्म राज्य था, वो राम राज्य था। और तीसरा राज्य हमारे यहां स्वर्ण राज्य है। रामायण में 14 राज्य हैं, 14 राज्य। दशरथ का राज्य है, मनु का राज्य है, सुग्रीव का राज्य है, रावण का राज्य है, बाली का राज्य है, भरत का प्रेम राज्य है। वह भी एक कथा कहने लायक है, कभी रामराज पर बोलने का मौका मिला। शंकर राजा रहे थे उस समय, जब वो राजा हुए बड़ा नाम हो गया, धर्म राज्य बन गया। जंगल जाने लगे, जा रहे थे, व्यास गई, रास्ता भटक गए। एक समी के ऋषि थे, तो ध्यान में बैठे थे। उससे पूछे पानी मिलेगा, तो ध्यान बैठे, कुछ नहीं। उसी समय वो मरा था सांप, वो उठा करके मुझे गले में डाल दिया। गले उनका बेटा आया, श्रृंगी श्राप दे दिया कि जो हमारे बाप के गले में सांप डाला है, 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाए। ये परीक्षित थे। हुआ क्या था, उसके ठीक 1 दिन पहले कलयुग अत्याचार कर रहा था। वो कथा में नहीं जाऊंगा, फिर वो लंबा हो जाएगा। तो कहा हमारे राज्य में तुम नहीं रहोगे, कलयुग वापस चले जाओ। कहा मैं रहूंगा, मेरा समय भी आ गया है। आप जब तक राजा रहेंगे तब तक मैं नहीं रहूंगा, नहीं आऊं, कष्ट किसी को नहीं दूंगा। कहा तब, कहा एक काम करो। कहा राजन हमारे रहने के लिए जगह दे दो। कहा जगह देता हूं, जहां जुआ खेला जाता हो वहां तुम रहना। एक, जहां शराब पिया जा रहा हो वहां रहना। जहां सोना बेचा जा रहा हो, सोना जहां रखा हो सोने में रहना। कहा ठीक है, इतने से हमारा काम चल जाएगा। राजा ने क्या काम किया उस दिन, कभी नहीं। भीम ने जरासंध को मारा था। जरासंध का मुकुट सोने का था, मार करके उसको घर में रखा था। उस दिन राजा परीक्षित जरासंध नाम के राजा का सोने का मुकुट अपने सिर पर रख करके जंगल गए। जैसे सोने को पहना वैसे कलयुग आ गया। सब बहुत अच्छे लोग हैं, कलयुग कब मूड़ी में समा जाए क्या बता रहे। और जब आया तब उसके नाते वो सांप डाल दिया।
कलयुग अपना काम कर लिया, 7वें दिन मर जाएंगे। कलयुग का रात से शुरू हो गया। 5080 वर्ष पहले ये घटना हुई थी, आ गए, श्राप हो गया। अब कहा क्या किया जाए? बहुत दुखी हुए सुन करके श्रृंगी के श्राप से। ये 18वां अध्याय है प्रथम स्कंद का। इसके बाद वह किया गया, सब ऋषि महर्षि सब आ गए सब विचार करने के लिए 7 दिन के लिए क्या किया जाए। कोई उपाय नहीं समझ में आया। कोई कह कीर्तन करो, कोई जप करो, कोई हवन करो, कोई पूजा करो, कोई कुछ करो। उसी समय देखा कि 16-18 वर्ष का एक नौजवान कृष्ण भगवान की रूप की तरह लंगोटी लगाए चला आ रहा है। क्योंकि वो लंगोटी नहीं लगाते थे, नंगे रहते थे। लेकिन जब उन्होंने कहा देखो तुझे यह भागवत की कथा सुनानी है, लेकिन जो कथा सुनाता है उसको लंगोटी होनी चाहिए, नंगा होके कथा हमारे यहाँ सनातन धर्म में नहीं कहा जाता। तब लंगोटी पहना उसने। और बिना गुरु की कथा नहीं कहा। जो कथा कहे उसका गुरु कोई कोई होना चाहिए। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। तो कहा गुरु कौन बनेगा? कहा जनक जी बनेंगे। वो भी लंबी कथा है। तो जनक जी के यहाँ जाके गुरु मंत्र लिए। गुरु मंत्र लिए और गंगा के किनारे घूम रहे थे। ये सब बैठे थे, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, अगस्त जी सब दौड़े। अरे वो आ रहे हैं सुखदेव जी। सुखदेव जी 16 वर्ष की उम्र है, अति सुंदर हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं और परमहंस हैं, अवधूत हैं। और जैसे पहुंचे सब लोग उनके पैरों पर प्रणाम किया। जैसे पैरों पर प्रणाम किया, कहा बात क्या है? बताया कि 7 दिन के बाद श्राप होगी। तो उन्होंने कहा भागवत कथा सुनो। भागवत कथा शुरू हो गई। भागवत कथा बैठ गए। कैसे बनी यह 5 अध्यायों में है। कैसे हवा बना, कैसे पानी बना, कैसे तारे बने, कैसे सूरज बना, फिर काल कैसे बना, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, पल घंटा मिनट सेकंड कैसे बना, इसकी कथा आती है। इसके बाद ही अवतारों की कथा, 24 अवतार कैसे बने। तो 24 अवतार सुखदेव जी ने कहा जो परम ब्रह्म है उसमें 3 गुण है, सत्य चित आनंद। तो सत्य से 8 अवतार हुए, चित से 8 अवतार हुए, आनंद से 8 अवतार हुए। तो कितना हो गए? 24 अवतार हो गए। 24 अवतार हो गए। तो ब्रह्म से 24 अवतार हो गए। फिर अवतारों की कथा बड़ी लंबी है। फिर अवतारों की कथा के बाद फिर ऋषि पैदा हुए, 7 ऋषि ब्रह्मा के द्वारा। तो 7 ऋषि से मनु जी, एक से मनु जी पैदा हुए। मनु से फिर एक शत्रुपा बनी। मनु शत्रुपा के बाद शादी होने के बाद हम सब पैदा हुए। इसके बाद हमारे कपिल देव मुनि पैदा हुए। देवहूति और कर्दम का विवाह हुआ। उनके पास 24 लड़कियां पैदा हुई। ये 24 गायत्री की अंश हैं। यह 7 दिन की अलग कथा है। 24 हुई। एक शंकर से विवाही गई, बाकी ऋषियों से विवाही गई, अत्रि मुनि से विवाही गई, अनुसुईया से, लोपमुद्रा लड़की ब्याही गई, अगस्त मुनि से, सब ऋषियों को दी गई। इसके बाद संतान बढ़ना शुरू हुआ। फिर ये कथा 3 स्कंद पूरा हो गया। चतुर्थ अंश में शंकर भगवान का समुद्र मंथन हुआ, विष निकला। शंकर भगवान एक शंकर भगवान के भजन गाइए तो शंकर भगवान विष पी गए और बाकी सब बांट दिया गया। और कैलाश पर्वत पर जाकर के रहने लगे। पार्वती और दोनों साथ साथ रहने लगे। उनकी सारी कथा हुई। फिर ध्रुव की कथा है और प्रहलाद की कथा है, हिरण्यकश्यप की कथा है। फिर राजा बलि की कथा है। अब बीच बीच में कभी लूंगा, एक भजन सुन लीजिए। इसके बाद एक कथा कहकर वाणी को विराम दूंगा, तब ये 8 अध्याय पूरा हो जाएगा। तो मैं कृष्ण कथा कहना चाहता हूँ। ये कृष्ण कथा है। हमने भागवत और कृष्ण कथा दोनों को जोड़ दिया है। इसलिए नाम कृष्ण ही कहना है। कर्पूर करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि।
शिव शंकर है दीन दयाल दानी है फिर हम 7वें स्कंद में आते हैं। उसमें एक कथा कहना चाहता हूँ, उसको भट्टा टवी कथा कहते हैं। भगवान के संसार अटक गए, उसमें हम भटक गए हैं संसार में, उसकी कथा कही। यह कथा जड़ भरत ने कथा कही। कही है क्या कि एक आदमी जा रहा था, अच्छी अच्छी कथाएं, बड़ा ज्ञान है, जा रहा था, एक पगला हाथी उधर से आ रहा था। पगला हाथी दौड़ा लिया उसको मारने के लिए। वह दौड़ के भागते हुए क्या हुआ, एक कुएं में गिर गया। कुआं जानते हैं ना, कुएं में गिर गया। कुएं में, लेकिन जब गिर रहा था, पीपल का पेड़ कुएं में से था निकला हुआ, उसकी डाल को पकड़ लिया कि कुएं में गिर जाएगा। अब सुनने लायक है, पकड़ लिया डाल, नीचे देखता है एक कोबरा सरपेंट उठाए पानी में जैसे कर रहा है। अगर पानी में गिरेगा तो कोबरा सांप काटेगा, बाहर निकलेगा तो हाथी मारेगा। पकड़े के कैसे पकड़े गए, नीचे कैसे गिरे, लेकिन तब से क्या देखता है, उसके मुंह पर कुछ मीठा मीठा गिरा। जीभ से निकाल करके चाटा तो मधु था, मधु थी। क्योंकि जिस डाली को पकड़ा था, भागवत की कथा है, ऊपर की डाली में एक मधु का था, मधु का छत्ता था, उससे एक एक बूंद मधु गिर रही थी।
और इसके बाद उसने जीभ बाहर निकाल लिया, मधु का लगा चाटने। और क्या देखता है, जिस डाली को पकड़े है एक काला चूहा, चूहा समझते हैं ना, चूहा और एक सफेद चूहा उसी डाली को काट रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, ये जड़ व्रत की कथा है, मुझे बहुत अच्छा लगती है कथा, इसलिए मैंने इसको यहीं पर विराम करूंगा। नीचे देखा तो सांप कोबरा, ऊपर देखा तो हाथी चिढ़ा रहा है, आओ अभी खाऊं तुझे मारूं। और देखा कि लेकिन पकड़े हुए डाल को मीठी जो मधु गिर रही थी, एक एक बूंद उसको चीखते हुए वो तीनों चीज भूल गया, वो स्वाद में तीनों भूल गया। क्या भूल गया, सांप भी भूल गया, हाथी भी भूल गया, और जो चूहे काट रहे थे उसकी डाली को वो भी भूल गया और लगा मधु को चाटने। इसका उन्होंने व्याख्या किया, खुद जब व्रत ने कहा कि हे इंसान, यह हाथी ये समाज है, ये पगला है, इसको खुश नहीं कर सकते तुम। समझे, कब नाराज हो जाए कब खुश हो जाए, ये बराबर तेरी बुराई देखने के लिए खड़ा है बाहर। और ये संसार कुआं है, नीचे सांप है, ये काल है, मृत्यु है, मृत्यु हरदम तैयार है, कब तेरा समय आएगा कि मृत्यु हो जाएगी। और वो काला चूहा और ये दिन और रात है, दिन और रात हमारी उम्र को काट रहे हैं, हमारी उम्र बीत रही है कि कब इसकी उम्र खत्म हो जाए। और चौथा ये मधु क्या है, थोड़ा सा भोग, थोड़ा सा नाम, थोड़ा सा जस, दूसरे को गिरा दूं, दूसरे को कर लूं, उसमें हमें आनंद आता है, कोई गिर जाए तो बड़ा आनंद आता है। भोग की थोड़ी सी मधु की बूंद हमें वह जीभ पर पड़ती है, उसमें हम सब भूल गए हैं, मृत्यु भी भूल गए हैं, हाथी भी भूल गए हैं, दिल कट रहा है, हाथ वो कर रहा है, उसी एक बूंद की मधु के लिए, थोड़े सुख के लिए हम सब कुछ भूल गए हैं। इंसान सब कुछ भूल गया है। हे इंसान, याद करो कि मृत्यु काल नीचे खड़ा है और यह दुनिया तुझे बाहर खड़ी है और दिन रात तेरा उम्र काट रहे हैं। तुम ये थोड़े से सुख के लिए तुम जो है इसके लिए क्या कर रहे हो, अपना तो ध्यान नहीं तुझे है। ये जड़ भरत की कथा है। इसके बाद 9वां अध्याय आता है। 9वें अध्याय में राम की कथा है, पूरी राम की कथा है, रामायण ही पूरा है, भागवत में रामायण है, 9वां अध्याय हो जाता है। इस सूर्यवंश की कथा है। अब चलती है कृष्ण की कथा। परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव आपने कथा बहुत अच्छी कही, एक बात पूछूं। सूर्यवंश की कथा कह दी लेकिन चंद्रवंश की कथा नहीं की। चंद्रमा ने मून वंश का, क्योंकि मून चंद्रवंश में कृष्ण पैदा हुए थे, सूर्यवंश में राम पैदा हुए थे। तो सूर्य दिन में चमकता है, चंद्रमा रात को चमकता है, इसलिए रामचंद्र जी दिन में पैदा हुए, कृष्ण भगवान 12 बजे रात पैदा हुए। तो अब इसकी जन्म की कथा कृष्ण भगवान की कल कहूंगा, कल से भक्तों के
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं ॐ यानि कानि सपापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं ज्योतिर्निधानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। भोले गणेश भगवान की जय, सीता माता की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, लखन लाल की जय, भरत लाल की जय, शत्रुघ्न लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय, दुर्गा माता की जय, उमापति महादेव की जय, धरती माता की जय, व्यास भगवान की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय, भारत माता की जय, हर हर महादेव।
सभी लोग थोड़ी देर के लिए अपने पास जहाँ हैं वहीं बैठ जाएं, भगवान का ध्यान करें और भगवान से अपने मन की बात करें। भगवान मेरे सुख है और मेरे दुख है भगवान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति।